साहस ने तो पड़ोसन को भी ना छोड़ा। पंजाब के शहर राजनपुर में ये छोटा सा घर बसा था, जहाँ पर 4 आदमी रहते थे, जिसमें से एक की नई शादी हुई थी। नई शादी किसकी हुई थी? नई शादी हुई थी सोनिया की। वो अपनी सास, अपने ससुर और अपने हस्बैंड के साथ रहते थे। वो बस 4 ही लोग थे जो कि इस घर में रहते थे। अब कहानी है क्या? कहानी यूँ है कि उसकी जो सास थी वो बहुत थोड़ी सी अकेली थी। वो अपनी दूसरे पर्सन को भी कहती कि अपनी जो बहू है उनको अपनी लगाम में रखना, उनको खींच के रखना, मतलब उनको अपनी पाँव की जूती समझना, उनसे काम करवाना। अब तुम लोग क्यों काम करते हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो? तुम्हारी बहू आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहू सोनिया बहुत ही शरीफ थी। वो अपने दरवाजे पे आने वाले गरीब को कभी भी भूखा नहीं जाने देती। अगर उसको कुछ भी नहीं होता तो उसे कुछ ना कुछ दे के ज़रूर भेजती। एक दिन ऐसे ही एक गरीब आया, वो बहुत भूखा था। उसने आके कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो या कुछ दे दो, पैसे वगैरह। उसने कहा 5 मिनट के, मैं यहाँ से रोटी लेके आती हूँ। वो गई, रोटी लेके आई, जिसमें 4 रोटियाँ और कुछ सालन था। उसने उस गरीब को पकड़ा दिया। गरीब बहुत खुश हुआ। उधर से उसकी आ गई भाई, सांस आ गई। सांस ने आते ही लेल चढ़ा दी, मतलब कहानी सुनाने लगी। बेचारे गरीब की भी टांग खींच दी और अपनी बहू की भी टांग खींच दी। बहू बहुत परेशान हो गई। फिर वो गरीब को कहने लगी कि चल फुट जा दिल से, मैं तुझे वो या ये भी ले लूँगी। फिर वो अपनी बहू सोने को भी बातें सुनाने लगी कि तुम क्या भूख के पैसे लगे हुए हैं, तुम्हें पैसों की कदर नहीं है, तुम हल आए घर को आकर भाई रोटियां बना के दे रही हो। फिर वो ऐसे सुबह एक दिन 5 बजे उठी और भी खाना बना लिया थी। लेकिन उसकी जो सांस थी वो उसे जल्दी थी कि मुझे जल्दी खाना चाहिए। वो बस उसे मौका चाहिए था अपने बहू को डांटने के लिए, इसलिए वो डांटी। वो बेचारे सोचने लगी कि मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, अब क्या करूँ। फिर दरवाजे पे एकदम अचानक घंटी बजी। जब वो दरवाजे पे खोलने गई तो उसकी एक पड़ोसन थी जो कि उससे नमक मांगनी आई थी। उसने कहा कि नमक मिल जाएगा? उसने कहा ठीक है मिल जाएगा, कृपया सब्सक्राइब करें।